प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं सही रफ्तार से निर्णय लेने की। यह भी एक विशेषता होती है। कई बार व्यक्ति अपनी दुविधा में निर्णय विलंब से लेता है। अब वो चाहे संवेगी कारणों से देर में लेता हो, चाहे अपनी बुद्धि क्षमता के कारण देर से लेता है, पर नुकसान अवश्य होता है। निर्णय आपको तुरंत तत्काल लेने चाहिए ताकि आप समस्या को छोटे ही प्रारूप में खत्म कर सकें। कई बार संवेग में हम लोग वो किताबें हम लोग ने पढ़ ली और वो बड़े ज्ञान और धर्म की आज के यथार्थ जीवन में हम धार्मिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं, माफ करते रहते हैं किसी दुष्ट को या किसी भी व्यक्ति को बराबर निर्धनता, और उसको एक तरीके से हम प्रोत्साहित करते हैं, और जिसका यह असर होता है कि वो दुष्ट फिर छोटा नहीं, वो महिषासुर बन जाते हैं। और ये गलती हम लोग की हमें बहुत भारी पड़ती है। संस्था में अगर एक अधिकारी ये गलती करेगा तो संस्था को उसका भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी नुकसान अदा करना पड़ेगा। इसलिए निर्णय क्षमता आपकी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप तत्काल अपने तर्कों के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, सही दिशा में सही तथ्यों के आधार पे निर्णय लेते हैं, वो अच्छा रहता है। आपके निर्णय आपकी कार्य क्षमता को भी अभिव्यक्त करते हैं, और सबसे अच्छी बात आपकी संस्था को अच्छा बनाते हैं। संस्था के जो फल है उनको अच्छे करते हैं, संस्था की जो क्षमता है उसको बेहतर करते हैं, क्योंकि आप उसके अभिन्न अंग हैं। अधिकारी के रूप में अगर आपके निर्णय बहुत विलंब से आएंगे तो आपको उसका बहुत लंबा नुकसान देना पड़ता है। इसलिए मेरी आप लोग सब लोग को ये प्रेरणा है, शिक्षा है। कहते हैं कि जो काफ़ी अनुभव हो, भुक्तभोगी हो, वो अच्छा शिक्षा दे सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा लंबा अनुभव है 30 वर्ष का, और कई ऐसे अनुभव मुझे मिले जिसमें मेरी निर्णय क्षमता संवेग के कारण, दया भाव के कारण गलत पड़ी। तो मैं आप लोग से ये नहीं कहूँगा कि आप दयाहीन हो जाएं, कठोर हो जाएं, निष्ठुर हो जाएं, पर आपको थोड़ा सा सतर्क और थोड़ा सा समय पे रहते हुए तत्पर रहना पड़ेगा। अगर आप निर्णय क्षमता में बहुत देरी करेंगे तो उससे क्या होगा, लोग आपको गलत समझेंगे, और हो सकता है कि वो अपने ढीले रवैये को नहीं समझ पाएं, उसको अपना प्रतिबिंब ना देख पाएं, अपनी छवि ना देख पाएं, और शायद धीरे 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 संस्था को क्षति पहुंचाए। इसी तरह सेना में भी आप जब कभी भी एक अधिकारी के रूप में हैं और आपने किसी व्यक्ति विशेष को, कोई सिपाही विशेष को कई बार जरूरत पड़ने पर दंड नहीं दिया या निर्णय नहीं लिया या कोई कार्य नहीं किया, तो उससे क्या होता है, आपकी महामारी फैल जाती है। इसी तरह आपको स्पीड ऑफ डिसीजन अच्छे और तुरंत तत्काल लेने चाहिए। जरूरत नहीं कि कोई महादंड दीजिए, पर छोटा ही दें तो तुरंत उससे शुद्धिकरण हो जाता है। ये निर्णय आपको सीखना है। इसी तरह आपको कई बार विकट परिस्थितियां मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं। उस समय आपकी परिकल्पना जागनी जरूरी है, ताकि परिकल्पना अनुसार, उस परिस्थिति अनुसार आप निर्णय लें और समस्या का निदान करें। ये आपको कहानी लेखन में देखते हैं वो लोग। कहानी लेखन में अगर आप पता चला कई वाक्य में अपना निर्णय ही लिखा नहीं पा रहे, और आपका जो पात्र है वो सही निर्णय लेके सही कार्य नहीं करता, तो कहानी गड़बड़ होगी। इसी तरह वाक्य में आप जल्दी जल्दी वाक्य नहीं लिख पा रहे, या अभ्यास से आएगा पर नहीं लिख पा रहे तो भी नुकसान होगा। इसी तरह परिस्थिति परीक्षण में भी, SRT जिसको आप बुलाते हैं, उसमें भी आप निर्णय जल्दी नहीं ले पा रहे, यानी आपने पूरे समय में मात्र 10 या 20 या 25 की, तो गड़बड़ है। आपको रफ्तार से कम 40 करनी चाहिए, मेरी ये सोच है। ऐसा नहीं है, कई विद्यार्थियों ने थोड़ी कम भी की थी, सफल हुए थे, पर उन्होंने निर्णय काफ़ी लंबे और अच्छे दिए थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, जब साक्षात्कार, तब भी आपको निर्णय लिया जाता है कि आप निर्णय लीजिए। तो अगर आप निर्णय नहीं लेते तो वहाँ पे दिखता है कि आप में वो कमजोरी है। ये एक विशेषता है। ये आपके माँ बाप और अच्छे शिक्षा, अच्छा अनुभव आपको इसमें प्रेरित करता है, और आपको स्पष्टवादी बनना चाहिए, पर निर्णय भी साथ में लेना चाहिए।
आप कभी कभी स्पष्टवादी तो हैं पर आप क्षमा दान करने लगते हैं, तो ये आपको नुकसान करेगा। याद रखिएगा कि कर्ण ने महाभारत में काफी बड़ा नुकसान झेला था। गलत निर्णय लिए थे और गलत साथ के लिए थे, गलत समय पे लिए थे। इसलिए जबकि वो काफी सक्षम योद्धा था पर अर्जुन जैसी ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए। तो आप लोग सब लोग को इस चीज को ध्यान रखना है, समझना है कि निर्णय लेना भी एक विशेषता है। आपको उचित समय पे निर्णय लेना है, फटाफट अपने हल करना है। और देखिए, डरिए मत, निर्णय अगर तर्क के आधार पे है तो सही है, और अगर आपकी अच्छी समझ के आधार, हाँ, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। निर्णय लेने में अगर आप किसी को कोई दंड दे रहे हैं पर आपका इरादा उसको बर्बाद करने का नहीं है, उसको सजग करने का है, जरूर लीजिए। पर अगर वो उसके बाद भी आप काफ़ी दिनों ऐसा करते रहे, वो गलत होगा। इसी तरीके से कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो उसी समय जाए और तुरंत निर्णय ले सकारात्मक दिशा में। उम्मीद है विशेषता आपको समझ में आई होगी। इसका जांच परख होगी आपकी एसएसबी के दौरान, और इससे आपको परिभाषित किया जाएगा और अधिकारी के लिए चयनित किया जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।